नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बीते दिन से लेकर आज दिन भर तक की सभी मुख्य समाचार और सीएम योगी द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक एक करके सभी खबरों को पूरा आखिर तक जरूर देखें। पहली सबसे बड़ी खबर है बीमा सखी योजना। हर साल 2 लाख महिलाओं को रोजगार, सैलरी 7,000। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी व योजना की शुरुआत की। भारतीय जीवन बीमा निगम की इस स्कीम को लॉन्च करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक तौर पर कुछ बीमा सखियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। इस स्कीम के तहत बीमा सखियों को शुरुआती 3 साल तक 5 से 7,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। इसके बाद वह बीमा सखी के तौर पर काम करेंगी और उन्हें हर पॉलिसी पर कमीशन दिया जाएगा। LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत पहले से LIC के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के परिजनों को इसमें हिस्सेदारी का अवसर नहीं मिलेगा। 18 से 70 साल तक की ऐसी कोई भी महिला इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकती है जो 10वीं पास हो। अगली सबसे बड़ी खबर है नोएडा में बरौला की 12 ऊंची इमारतों को तोड़ने के लिए अंतिम चेतावनी। 15 दिन का दिया गया समय। नोएडा के बरौला में स्थित करीब 12 ऊंची इमारतों को तोड़ने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। इनके मालिकों को 15 दिन में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। पक्ष नहीं रखने या प्राधिकरण के संतुष्ट नहीं होने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। शहर में सरकारी जमीन पर काफी संख्या में ऊंची इमारतें बन चुकी हैं। शहर के 50 से अधिक गांवों में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। 1-2 मंजिल बन जाने पर नोएडा प्राधिकरण अपने स्तर से इनको गिरा देता है। इससे अधिक ऊंची बन जाने पर सीलिंग के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में इस साल शुरुआत में ऊंची इमारतों को तोड़ने के लिए एजेंसी चयन करने को टेंडर जारी किया गया। इसके लिए सबसे पहली शुरुआत प्राधिकरण के वर्क सर्किल 3 के जरिए की गई। वर्क सर्किल 3 ने टेंडर जारी किया। अगली सबसे बड़ी खबर है यूपी के इन 2 जिलों में खुलेंगे पशु चिकित्सा महाविद्यालय। योगी सरकार ने दी स्वीकृति। पशुपालन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। पशुधन और दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 नए पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना बना रही है। ये महाविद्यालय गोरखपुर और भदोही जिलों में खुलेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा से संबद्ध होंगे। इन महाविद्यालयों के माध्यम से न सिर्फ प्रदेश में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण का स्तर बढ़ेगा। गोरखपुर में स्थापित होने वाला पशु चिकित्सा महाविद्यालय गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर स्थित ताल नदौर क्षेत्र में 80 एकड़ भूमि पर बनेगा। इसके पहले चरण में 228 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए फरवरी 2024 के बजट में सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। अगली सबसे बड़ी खबर है केंद्र सरकार की यूपी को बड़ी सौगात। महाकुंभ में प्रयागराज से काशी और अयोध्या तक चलाई जाएगी रिंग रेल। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा, लेकिन श्रद्धालु काशी और अयोध्या का दर्शन भी करेंगे। रिंग रेल कनेक्टिविटी श्रद्धालुओं की राह आसान करेगी। ट्रेनें प्रयागराज, बनारस और अयोध्या के बीच रफ्तार से दौड़ेंगी। भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बनारस स्टेशन पर चलते चलते मीडिया को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कहा कि कुंभ की तैयारियां जानने के लिए ही आज विंडो निरीक्षण करते हुए झूसी फिर प्रयागराज जा रहा हूं। महाकुंभ की तैयारी रेलवे 3 वर्ष से तैयारी कर रहा है। नए वेटिंग एरिया, होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। ट्रेनों के निर्बाध परिचालन के लिए दोहरीकरण, प्लेटफॉर्म विस्तार, यात्री सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। कहा कि महाकुंभ के दौरान 13 फरवरी से 26 फरवरी दिन के महाकुंभ के दौरान ओवरऑल स्पेशल ट्रेनें 13,000 फेरे लगाएंगी। अगली सबसे बड़ी खबर है यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। दुकानदारों में मची खलबली। जारी रहेगी कार्रवाई। शासन के निर्देश पर नगर पंचायत बांसडीह के अधिशासी अधिकारी संदीप सिंह व प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह की देखरेख इंटर कॉलेज से लेकर आम्बेडकर तिराहे तक नगर क्षेत्र की सड़क पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इससे दुकानदारों में खलबली मची रही। सड़कों पर सामान रखने वाले दुकानदार अपना सामान समेटने लगे। टीम ने बांसडीह इंटर कॉलेज के नाले पर अवैध अतिक्रमण किए हुए सभी दुकानदारों का सामान हटवा दिया। अवैध रूप से तहसील के पास सडीडी ढेक की पटरी पर दोनों तरफ रखी गुमटियां, टीन शेड आदि भी उजाड़े गए। सड़क की दूसरी तरफ पंखा, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक सामान को रखकर नाले पर कब्जा किए दुकानदारों को भी हटवाया गया। दोबारा संबंधित स्थान पर दुकानें लगाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अतिक्रमण के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी। इस साल 6,000 से ज्यादा मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में इस वर्ष अचानक बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें गिरावट आ रही थी। 2024 में 30 नवंबर तक राज्य
राज्य में 6142 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले वर्ष 2023 के मुकाबले काफी अधिक हैं, जब 3996 घटनाएं सामने आई थीं। संयुक्त निदेशक कृषि जेपी चौधरी के अनुसार 6142 मामलों में से 2516 मामले केवल पराली जलाने से जुड़े हैं, जबकि 173 घटनाएं गन्ने की पत्तियां जलाने, 1709 घटनाएं कूड़ा जलाने और 625 अन्य मामलों से संबंधित हैं। वहीं 1119 घटनाओं की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। चौधरी के अनुसार इस वर्ष सितंबर में हुई बारिश के कारण आलू और सरसों की फसल को लेकर किसानों ने अपने खेतों की सफाई जल्दी करने और नमी का उपयोग करने के लिए फसल अवशेष जलाए। अगली सबसे बड़ी खबर है फर्रुखाबाद में तेंदुए का आतंक, हमले में 2 वन कर्मियों समेत 12 घायल। पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे डीएमएसपी। मऊ दरवाजा क्षेत्र के गांव जसमई निवासी राजेश दीक्षित उर्फ नन्हे सोमवार सुबह अपने आलू के खेत में सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान एक जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने चीख पुकार की तो जानवर बघार नाले की ओर भागा। इसी दौरान सड़क पर जा रहे जितेंद्र सिंह राजपूत, पवन राजपूत, रमेश राजपूत निवासी पटपटन नगला, शेर सिंह निवासी खतवापुर नरेश, अनुज राजपूत व राम नरेश पर भी हमला कर दिया। इससे यह लोग भी घायल हो गए। इसमें जितेंद्र सिंह चेहरे पर गंभीर घाव हो गए। घटना के बाद आसपास के गांवों में अफरा तफरी मच गई। लोग लाइसेंसी असलहा लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग खेतों में पहुंच गए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है अयोध्या, बागपत समेत यूपी के 12 शहरों को लेकर बड़ा कदम। इस काम के लिए पैसे देगी योगी सरकार। यूपी के 12 शहरों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिन विकास प्राधिकरणों के पास भूमि नहीं है, उन्हें आवासीय योजना लाने के लिए योगी सरकार पैसे देने जा रही है। ऐसे 12 विकास प्राधिकरणों को प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया जाने वाला है। यूपी सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास प्राधिकरणों को योजनाएं लाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। शासन स्तर पर हाल ही में हुई बैठक में पाया गया है कि प्रदेश के कई विकास प्राधिकरणों के पास भूमि बैंक नहीं बचा है। इसमें सबसे खराब स्थिति अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बस्ती, बुलंदशहर, खुर्जा, फिरोजाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर व कपिल वस्तु विकास प्राधिकरण है। बांदा व मिर्जापुर के पास 1.5 हेक्टेयर से भी कम भूमि बैंक है। अगली सबसे बड़ी खबर है आजमगढ़ को सपा का गढ़ नहीं गढ़ही बना देंगे। अखिलेश यादव को लेकर ओपी राजभर ने कह दी बड़ी बात। पंचायती राज मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लोग आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं। आगामी चुनाव में हम गढ़ को गढ़ी बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा के लोग सब्जी में तेज पत्ता की तरह से हम लोगों का प्रयोग किए। सब्जी तैयार होने के बाद जिस तरह से लोग तेज पत्ते को चाट कर फेंक देते हैं, उसी तरह सपा वालों ने हमारी पार्टी का उपयोग किया। आगामी चुनाव में हम सपा को हार का स्वाद चखाने का काम करेंगे। पंचायती राज मंत्री ने रविवार को अतरौलिया विधानसभा के गांधी इंटर कॉलेज कौड़िया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महिला जागरूकता महासम्मेलन को संबोधित करते हुए सपा सहित अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। अगली सबसे बड़ी खबर है बिजली के निजीकरण पर उपभोक्ता परिषद ने सीएम योगी से की उच्च स्तरीय जांच की मांग। पूर्वांचल व दक्षिणांचल बिजली निगम के जल्दबाजी में किए जा रहे निजीकरण पर राज्य उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि पावर कारपोरेशन इतनी जल्दबाजी में है कि वह आरएफई या अन्य मसौदे को बिना विद्युत नियामक आयोग में ले जाए सीधे कैबिनेट से पास कराना चाहता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए अनुरोध किया है कि कैबिनेट में जल्दबाजी में इस प्रस्ताव को पास न किया जाए। वर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से माहौल बनाकर जल्दबाजी में निर्णय कराया जा रहा है, उससे प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ फिक्स है, जिसकी सीबीआई जांच होना जरूरी है। राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ लगातार स्वर बुलंद कर रहे पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने साफ किया है कि यदि 10 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में यदि पीपीपी मॉडल से जुड़े प्रस्ताव को पास किया जाता है, अगली सबसे बड़ी खबर है जो राष्ट्र विरोधी हैं उनका त्याग करना होगा। कानपुर में बोले सीएम योगी, युवाओं से की खास अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रामा विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने मंच से राष्ट्र धर्म को ही सबसे बड़ा धर्म बताया और युवा शक्ति से देश के नवनिर्माण के लिए आगे आने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि भारतीय सनातन दृष्टि ने कभी अपने विचारों और सिद्धांतों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया, लेकिन युवाओं को विचार करना होगा कि देश राष्ट्र के लिए क्या उचित है। जो राष्ट्र विरोधी हैं, उनका त्याग करना होगा। योगी ने सनातन धर्म को विभिन्न विचारों का आधार बताते हुए कहा कि भारतीय ऋषियों ने उपासना पद्धति को धर्म नहीं माना है। धर्म का अर्थ अत्यंत व्यापक एवं विशाल है। कहा कि जो वेदों और उपासना पद्धति को नहीं मानता वह भी हिंदू है। निजी शिक्षण संस्थानों से मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि प्रदेश के उन जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आगे आएं। अगली सबसे बड़ी खबर है प्रशासन ने गुपचुप बनाई
अहम रणनीति। क्या पुलिस रोक पाएगी किसानों का आंदोलन? किसान आंदोलन में धरना प्रदर्शन के बाद किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन ने जेल भेजने की कार्रवाई की तो कई को मौके पर छोड़ा। आंदोलन की धार इन कार्रवाई से जब कुंद न पड़ती दिखाई दी तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी अब शांतिपूर्वक वार्ता से अंदर खाने में आंदोलन को तोड़ने की रणनीति अपना रहे हैं। इसके लिए कुछ खास पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। यह लगातार किसान नेताओं के संपर्क में है और उनसे वार्ता करने का प्रयास करने में जुट गए हैं। अब पुलिस हंगामा प्रदर्शन करने पर गिरफ्तारी करने के बजाय समझाने वाले मोड़ पर आ गई है। विभिन्न मांगों को लेकर 2 सप्ताह से धरना प्रदर्शन सहित गिरफ्तारी दे रहे किसानों की रणनीति ने इस बार प्रशासन व पुलिस को छका दिया है। प्रशासन की तरफ से आंदोलन को खत्म कराए जाने को लेकर जहां बनाई गई रणनीति बेनतीजा रही। अगली सबसे बड़ी खबर है यूपी के इस शहर में बन रहे 3 नेशनल हाईवे 195 गांवों की जमीन खरीदी। मुआवजे ने बदली लाइफस्टाइल। यूपी के बिजनौर जिले में बन रहे 3 नेशनल हाईवे में जिले के लोगों को करीब 1454 करोड़ की जमीन खरीदी गई है। इसमें अब तक किसानों को 1325 करोड़ का मुआवजा मिल चुका है और करीब 129 करोड़ रुपए किसानों को मिलना बाकी है। तीनों नेशनल हाईवे में 195 गांवों की भूमि खरीदी गई है। मुआवजे के पैसे से किसान मालामाल हुए हैं और उनके लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव आया है। किसान आज शानदार कोठियों में रह रहे हैं तो वहीं लग्जरी गाड़ियों में परिवार के साथ घूम रहे हैं। जिले में 3 नेशनल हाईवे का निर्माण चल रहा है। जिले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 74 हरिद्वार से काशीपुर तक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 709 पानीपत खटीमा मार्ग नगीना सेक्शन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 119 मेरठ से नजीबाबाद का निर्माण चल रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है यूपी में 44,000 पदों पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती, जिलावार बनेगी मेरिट। सिपाही भर्ती की तर्ज पर अब लगभग 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती कराए जाने की तैयारी है। निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने के लिए होमगार्ड विभाग उप पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के नियमों का अध्ययन कर रहा है। होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए भी लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी है, जिसकी मेरिट जिलावार तैयार की जाएगी और दौड़ के बाद अंतिम परिणाम घोषित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होमगार्ड जवानों को आपदा मित्र के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए होमगार्ड मुख्यालय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी अध्ययन करा रहा है। भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार कर होमगार्ड भर्ती के लिए अलग बोर्ड गठित होगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।